ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का प्यारे बाबा की इस तपस्या भूमि पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि खास ऐसे समय पर आए हैं जबकि नया वर्ष आरंभ हो रहा है और बाबा हमें जो समय के अनुसार जो नई नई प्रेरणाएं देते हैं, तो भट्ठी में हम अपनी सभी वरिष्ठ दीदियों से वो शुभकामनाएं, वो प्रेरणाएं, है ना, वो गहरे अनुभव उनके सब सुनेंगे। क्योंकि प्रेम दीदी जी भी यहीं हैं, उत्तरा दीदी जी भी खास इतनी ठंड में चंडीगढ़ से खास आप सबसे मिलने आए हैं। विजय दीदी हैं और हमारे जोन की अन्य भी कई वरिष्ठ बहनें आ रही हैं। तो इसलिए आपको सबके अनुभवों का लाभ मिलेगा, इसलिए आप बहुत लक्की हैं। एक बार अपने लिए फिर से ताली बजाएंगे। और इस भट्ठी के दौरान आपको जो भी विशेष प्रेरणाएं, क्योंकि वैसे तो आप सब बाबा के बच्चे जहाँ जहाँ से भी आए हो, बड़ी हिम्मत रखी है आप सब ने भी, क्योंकि ये दिसंबर एंड और इसमें इतना थोड़ा ठंड का भी प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आप सब हिम्मत रख कर के आए हो। तो इसलिए अब जब हम तपस्या करेंगे ना, तो पता ही नहीं चलेगा ठंड कहाँ है, क्योंकि हम सब प्रकृति जीत आत्माएं हैं। इसलिए पहले तो थोड़ा सा अपने संकल्प को बदल लेना है। बार बार ये नहीं सोचना बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, कभी ठंड ना लग जाए। ये नहीं सोचना, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। इसलिए मेरा प्रकृति का कैसा भी वातावरण हो, लेकिन मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। हम सभी एक मास से एक विशेष बाबा सुन रहे हैं। कौन सा इशारा सुनते हैं रोज? कौन सा सुनते हैं? कर्मातीत संपन्न बनना है और कर्मातीत बनना है। और बाबा ने आज देखो कितनी तारीख होगी, 27 हैं, 26 सॉरी, हाँ। तो हमने रोज बाबा का एक अव्यक्त इशारा सुना है, रोज कुछ नवीनता, कि हमें अपनी स्थिति को कर्मातीत कैसे बनाना है। इससे पहले पिछले मास कौन सा संकल्प था? अशरीरी अवस्था, विदेही स्थिति। उससे पहले था प्रभु प्रेम में हम कैसे लवलीन रहें। तो वो अव्यक्त इशारा बहुत चिंतन करने का है। अव्यक्त मुरलियों से वो बहुत गहरी पॉइंट्स निकाली हैं और रोज की रोज अभ्यास करने की है। तो समय के अनुसार हमें क्या करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वरदान सुन लिया, स्लोगन सुन लिया, इशारा सुन लिया, नोट कर लिया, थोड़ा याद रख लिया। वो हमें अपनी अनुभूति में लाना है। तो उसमें 2-4 मुख्य पॉइंट मैं रिपीट करूंगी कि जैसे बाबा ने कर्मातीत के लिए विशेष क्या कहा, कि कर्म तो हम सबको करना ही है इस जीवन में, सुबह से शाम तक, और कर्म के बिना तो कोई रह भी नहीं सकता है। श्वास लेना भी कर्म है। हम सब काम से फारिग होके बैठ जाए ना, तो शरीर की जो गतिविधियां अंदर चलती हैं वो भी कर्म ही है। तो इसलिए कर्म तो हमें अंत तक करना है, लेकिन वो कर्म हमें प्रभावित ना करें। किसको कहेंगे कर्मातीत? कर्म के कर्म से अतीत नहीं,
कर्म के प्रभाव से अतीत हो जाएं हम। और कर्म में दिन भर में बहुत कुछ आता है, व्यवहार, बोलचाल, है ना, कुछ भी हम करते हैं उसका जो रिजल्ट मिला उसका इफ़ेक्ट हमारी मन की स्थिति पर ना आए। क्योंकि योगी का ये लक्षण है कि वो निंदा, स्तुति, मान, अपमान, जय पराजय, गर्मी सर्दी, सुख दुख, सब में जिसके मन की स्थिति एक रस रहे। तो वो गीता में योगी के लक्षण बता दिए। बाबा उसी को क्या कहते हैं? कर्मातीत अवस्था। दिन भर में बहुत कुछ होगा, छोटे बड़े सब कर्म, लेकिन मैं अंदर से इतना स्टेबल बन जाऊं, ये भट्ठी में हमें अपनी जांच करनी है। साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि हम खास समय निकाल कर आए हैं कुछ चिंतन करने के लिए, कुछ आत्मदर्शन करने के लिए, कुछ अपना अंदर से निरीक्षण करने के लिए कि बाबा जो चाहता है वो मैं कहाँ तक बना हूँ। तो उसमें हमें ये भी देखना है कि बाबा ने 1 मास तक सुनाया और इतने समय से सुना रहा है। कई बार मुरली में आता है ना, बच्चे सतयुग के लिए कौन सी टिकट बुक करा रहे हो? फर्स्ट क्लास भी नहीं, एसी की टिकट। तो एसी में क्या होता है, एयर कंडीशन में है कि अगर गर्मी है तो गर्मी नहीं लगेगी और सर्दी है तो सर्दी, नो इफेक्ट। तो इसलिए सतयुग के लिए वहाँ तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ अपनी स्थिति को ऐसा बनाना है कि हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े। क्योंकि अगर हम प्रभावित होते रहेंगे, जरा सा किसी ने कुछ कहा और हम उसके इफेक्ट में आ गए, प्रभावित हो गए, तो वो जो प्रभाव है वो हमें ना तो ज्ञान का चिंतन करने देगा और ना हमारा मन बाबा में लगेगा, तो पुरुषार्थ रुक जाएगा। तो अपने आप को इतना ऊपर उठाना है कि परिस्थितियों का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। एक तो ये है कर्मातीत। दूसरा बाबा ने बीच बीच में ये सुनाया, कर्मातीत माना मैं निमित्त मात्र हूँ, करन करावन हार बाबा मुझसे करा रहा है। और दूसरा, मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों से सारा दिन कर्म करा रहा हूँ। एक है बॉडी कॉन्शियस होकर के कर्म करना और एक है बिल्कुल न्यारे होके बार बार देखो कि मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों से ये कर्म करा रहा हूँ, न्यारे होके। तो इसको भी कर्मातीत कहेंगे। तीसरा फिर बाबा ने खास बात, वैसे तो 26 दिन में 26 बातें थी, लेकिन कुछ थोड़ी सी पर हम चिंतन करते हैं। तीसरा एक बाबा ने कहा कि बच्चे, कर्मातीत माना जीवन मुक्ति, कोई बंधन नहीं। अब हमें बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। तो 21वां जन्म कौन सा है? ये जन्म है। और यहाँ के संस्कार ही वहाँ जाएंगे। जो सतयुग त्रेता में हम जीवन मुक्त रहेंगे ना, जीवन मुक्ति की अवस्था में, तो वो जीवन मुक्ति की जो अनुभूति है, वो जो संस्कार हैं, वो कहाँ से लेकर जाएंगे हम? यहाँ से ही लेकर जाएंगे। तो इस जीवन में सब कुछ करते हुए मन सब बंधनों से मुक्त रहे। ये नहीं हो हर छोटी बात में हम उलझ जाएं, क्यों क्या में चले जाएं। अब हम कहीं भी ना उलझें, तो उसके लिए हमें विशेष अभ्यास क्या करना है? कर्मातीत के लिए इसी मास में बाबा ने 2-3 बातें बहुत अच्छी बताई हैं। अभी लगभग 1 हफ्ता पहले बाबा की मुरली में, पूरी मुरली में बाबा ने एक ही पाठ पक्का कराया कि बच्चे, आत्मा की धुन लगा दो सारा दिन। मैं आत्मा
आत्मा से बात कर रहा हूँ। मैं आत्मा से सुन रहा हूँ। क्योंकि या तो हम बात करेंगे या तो हम सुनेंगे, और या हम किसी को देखेंगे। तो मैं आत्मा इस आत्मा को देख रहा हूँ, या मैं आत्मा इस सृष्टि नाटक की सारी सीन को देख रहा हूँ। अब जितना हमारा ये अभ्यास होगा, उतना कर्म के प्रभाव से हम अतीत होते जाएंगे। आत्मस्मृति का ये अभ्यास बहुत पक्का करना है। कर्मातीत अवस्था को बनाने के लिए अंदर से साइलेंस पावर जमा करनी है। क्योंकि प्रभाव कब पड़ता है, आप देखो, स्थूल में भी प्रभाव कब पड़ता है, शरीर के ऊपर भी। थोड़ी सर्दी ज़्यादा होगी तो इफ़ेक्ट हो जाएगा, लेकिन किस पर जल्दी होता है? कईयों को कुछ नहीं फर्क पड़ता, और कईयों को जरा सी ठंड बढ़ी तो जुकाम हो जाएगा। जिनकी फिजिकल रेजिस्टेंस पावर, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है। हमारे शरीर में एक शक्ति होती है जो रोगों का मुकाबला करती है, उसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी पावर। कोरोना के टाइम कहते थे ना भाई, इम्यूनिटी बढ़ाओ तो कोरोना का असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से फिजिकल रेजिस्टेंस पावर अगर कम है तो बीमारी जल्दी अटैक करती है। ठीक इसी तरह से आत्मा की अगर हमारी रेजिस्टेंस पावर हमारी क्या है? साइलेंस, योग की शक्ति, शुद्ध चिंतन की शक्ति। क्योंकि शुद्ध संकल्प भी है ना, वो शक्ति देता है आत्मा को, समर्थ। समर्थ चिंतन से स्थिति समर्थ बनती है। तो इस प्रकार से ज्ञान की गहराई और साइलेंस पावर, इसीलिए जो पिछला मास था ना पूरा, उसमें क्या था? बिल्कुल विदेही स्थिति। बीच बीच में कर्म में ये हम रियलाइज करें कि जैसे शरीर से मैं बिल्कुल डिटैच हूँ। तो जितना बीच बीच में कर्म करते हुए हम डिटैच होने की प्रैक्टिस करेंगे, विदेही स्थिति का अनुभव करेंगे, और योग में हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। जितना विदेही होंगे तो योग में एकाग्रता बढ़ेगी। जितनी योग में एकाग्रता बढ़ेगी उतनी साइलेंस पावर जमा होगी, और जितनी साइलेंस पावर जमा होगी तो हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि कर्मातीत का अर्थ तो हम समझ जाते हैं कि कर्मातीत माना कर्म का प्रभाव ना पड़े, पर प्रभाव किस पे नहीं पड़ेगा? जो अंदर से स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, पावरफुल होगा। और पावर का सोर्स केवल बाबा की याद है और कुछ भी नहीं। तो इसलिए बाबा की याद, अब उसके कई तरह से हम उस चीज़ को हम ले सकते हैं। अमृत वेला हमारा अच्छा हो, मुरली क्लास बड़े प्यार से सुने, फिर मुरली की पॉइंट्स पे चिंतन करें, फिर वो मेरे स्वरूप में आए, चाहे एक पॉइंट भी रो जाए तो उससे शक्ति मिलेगी, ज्ञान की गहराई से शक्ति मिलेगी। निस्वार्थ भाव से सेवा करने से भी शक्ति मिलती है आत्मा को। तो मुझे अपनी शक्ति को बढ़ाना है योग बल से। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि शक्ति की वेस्टेज ना हो, वो भी तो बहुत जरूरी है ना। एक तरफ हमने पुरुषार्थ किया, अमृत वेला भी किया, मुरली क्लास भी की, कुछ चिंतन भी किया। अच्छा, अभी जनवरी मास आएगा, सबको उमंग होगा, 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, 4 घंटे बैठ के विशेष तपस्या करें। चलो वो सब किया, शक्ति भरी, लेकिन शक्ति की जो लीकेज है उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण सबको याद होगा कि बचपन में जब आप पढ़ते थे अपने स्कूल में,
तो गणित में एक आती थी सम कि जो है ना, एक होज को भरने में 8 घंटे लगते हैं। एक नलका चला दिया जाए तो 8 घंटे में भर सकता है। एक दूसरा नलका अगर खोल दिया जाए तो 6 घंटे में वो उस होज को खाली कर सकता है। अगर दोनों नलके एक साथ चला दिए जाएं तो होज को भरने में कितना समय लगेगा? किया है ये? किया होगा ज़रूर। 7th 8th में इस तरह के होते थे कि अगर दोनों नलके एक साथ चला दिए जाएं तो वो जो 8 घंटे में भरता है ना, अब वो 6 घंटे खाली भी कर रहा है तो वो 12-14 घंटे आता था, फिर ज़्यादा आएगा उसको भरने में टाइम। तो इसलिए हम एक तरफ बाबा की याद से शक्ति भरते हैं और दूसरी तरफ सारा दिन थोड़ी थोड़ी लीकेज भी होती रहती है। तो वो लीकेज सारी बंद करनी है, तब शक्ति जमा होगी। भरने पर भी ध्यान दें और जो लीकेज है उस पर भी ध्यान दें। लीकेज कैसे होती है बताओ, कैसे होती है? सबको अनुभव है। हाँ जी, व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन है, बीती बातों का चिंतन, छोटी छोटी बातें लेकर के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचना। तो जितनी देर सोचेंगे वो लीकेज हो रही है। कौन क्या कर रहा है? बाबा कहते बच्चे समय कौन सा है? अंतिम घड़ियां, घर चलने का समय है। इसलिए हमें इधर उधर नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है। हर आत्मा है अपना रोल कर रही है, अपना पार्ट अदा कर रही है। इसलिए हमें उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो जितनी हम शक्ति भरेंगे उतना हम बंधन मुक्त भी बनेंगे और उतना हम कर्मातीत के नज़दीक भी जाते जाएंगे। तो हमें भट्ठी में ये चेक करना है कि मेरे जीवन में लीकेज कहाँ कहाँ है। किसी आत्मा के प्रति थोड़ा सा भी नेगेटिव है, थोड़ा सा भी ईर्ष्या का भाव है, अब वो मेरे मन में चल रहा है, उसको तो पता है या नहीं है, उसका नुकसान नहीं हो रहा, किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है। ये ठीक है कि वो गलत वाइब्रेशन भी उसके तक जाते हैं, है ना, उसकी नेगेटिविटी और बढ़ती है हमारे लिए। अगर हमें किसी को ठीक करना है तो उसके लिए शुभ सोचना है, तो वो शुभ मुझे भी शक्ति देगा और उसका जो द्वेष भाव है उसको भी कम करेगा। तो इस तरह से अपनी जांच करनी है भट्ठी में कि मेरी लीकेज कहाँ कहाँ है। क्या किसी व्यक्ति का चिंतन है, किसी संबंध का चिंतन है, कोई बिजनेस ऊपर नीचे होने का है? क्योंकि बाबा का वरदान हमें याद रखना है कि मेरे लिए जो होगा सो कैसा होगा? अच्छा ही होगा। अगर कोई सीन ऐसा भी आ गया जो अच्छा ना लगे, उसमें भी कुछ अच्छा है। बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में ये सुनाया हुआ है कि बच्चे, अब आपके लिए अगर कोई नुकसान वाला सीन भी आ गया तो नुकसान के पर्दे के पीछे भी कोई ना कोई फायदा छिपा हुआ है। नुकसान के पर्दे के पीछे भी कोई ना कोई फायदा छिपा हुआ है। इसलिए बिल्कुल उसके चिंतन में नहीं जाओ। तो ये अच्छी तरह जांच करनी है, मैं शक्ति कितनी भरता हूँ और कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। दूसरा, इस अंत के समय में क्योंकि हम देखते हैं चारों तरफ की जो परिस्थितियां हैं, चारों तरफ का जो वातावरण है, वो धीरे धीरे अंत की तरफ जा रहा है
और हम सब की भी ये वापसी यात्रा का अब अंतिम पड़ाव है, अब घर चलना है। तो वो धुन मन के अंदर लगी रहे। भले हम अपने कामकाज सब करेंगे, जिम्मेवारी सब निभाएंगे, लेकिन कहीं भी अपने को उलझाना नहीं है ज़्यादा। कल की मुरली में था शायद, बाबा ने कहा था बच्चे कहीं कोई ज़मीन जायदाद के जो बातें हैं उसके अंदर अपना टाइम वेस्ट मत करो। सुनी थी ना कल की मुरली? हैं, कहीं अपने को उलझाना नहीं, जितना हो सके बचना है। इसका मतलब बाबा ये नहीं कहते कि भाई कोई ज़रूरी है वो ना करो, लेकिन कई बार ज़रूरी नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा अपने लोभ लालच की वृत्ति के कारण हम उलझ जाते हैं उसके अंदर। तो हमें कहीं उलझना नहीं, क्योंकि अब उलझने का समय नहीं है, अब समेटने का समय है, अब सुलझने का समय है कि नहीं? अब तो घर जाना है हमने। और फिर ये सोचना चाहिए कि देखो, दुनिया में तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग झगड़ते हैं, मुकदमे करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चों को जो प्राप्तियां हुई है ना, वो इतनी बड़ी हैं कि उसके आगे वो दुनिया की छोटी मोटी चीज़ें कोई विशेष मायने नहीं रखती। किसी को कुछ भी मिल जाए, लेकिन मेरे साथ स्वयं भगवान है। ये बात अंडरलाइन कर लो, मेरे हिस्से में कौन है? मेरे हिस्से में सर्वशक्तिवान है। और अगर वो साथ है, वो मेरे साथ है, तो मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। देखो, महाभारत में दो वृत्तियां दिखाई है ना, एक दुर्योधन की और एक अर्जुन की। दो ऑप्शन सामने थे। जब वो मदद मांगने गए ना दोनों, तो दो ऑप्शन थे। एक तरफ पूरी 18 अक्षौहिणी सेना और दूसरी तरफ कहा मैं अकेला और युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने क्या चुना? क्या चुना था? है ना, उसको भगवान का स्वरूप मानते हैं, चलो उसको चुना, योगेश्वर को चुना। और दुर्योधन ने क्या चुना? क्यों? तो ये वास्तव में दो तरह की वृत्ति दिखाई है। दो दुर्योधन वाली वृत्ति के होंगे ना, उनका सारा दिन ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और जो अर्जुन की वृत्ति वाले होंगे वह क्या सोचेंगे? बाबा मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे जो चाहिए, अगर मेरा बाबा के प्रति प्यार और समर्पण है, तो वो सब कुछ मुझे बाबा अपने आप समय पर मेरे लिए उपलब्ध करा देगा। तो इसलिए बिल्कुल सरल स्वभाव, सरल। किसको कहेंगे सरल स्वभाव? जो कहीं उलझे नहीं, हर सीन में फुल स्टॉप लगाता चले, जो सदा समाधान स्वरूप हो, समस्या रूप नहीं, जो निवारण स्वरूप हो, कारण नहीं। देखो, घरों में छोटे छोटे कारण होते, छोटे छोटे, और बुद्धि को उलझा लेते हैं। कोई बड़ी बातें नहीं होती हैं, और वो छोटी छोटी बातें ही हमारा समय और शक्ति वेस्ट करती हैं। इसलिए हमें इस अंतिम घड़ियों में बिल्कुल सहज इजी नेचर बनानी है, क्योंकि जिसकी नेचर में सरलता होगी, उसके सब समस्याएं भी सरल हो जाएंगी। ये बाबा के महावाक्य हैं। जिसका स्वभाव सरल होगा,
उसके रिश्ते संबंध भी सरल हो जाएंगे, उसके हिसाब किताब भी सरलता से चुकतू हो जाएंगे। अब ये हमें भट्ठी में जांच करनी है कि मैं समाधान स्वरूप हूँ या समस्या स्वरूप। बार बार छोटी छोटी बातों में, घर में अगर भोजन थोड़ा सा गर्म ज़्यादा है, जरा सा नमक ज़्यादा है, तो क्यों, इतना गर्म क्यों, और ठंडा है तो ठंडा क्यों। तो हमने क्यों नहीं करना, जो है सो ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है माताएं, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, बहू जल्दी नहीं उठती है। हर जगह क्यों, बाप बच्चे के संबंध में क्यों, क्यों क्या में उलझना नहीं। सरल स्वभाव किसको कहेंगे, जहाँ तक हो सके ना समेटते चलो, इजी नेचर। कुछ चीज़ों को छोड़ते चलो, लेट गो करते चलो। मुझे बाबा की मुरली का एक उदाहरण बड़ा अच्छा लगता है, लगभग मैं हर बारी सुनाती हूँ कि बाबा ने एक बार कहा था सूर्य वंश में आने वाली आत्माओं के लक्षण क्या होंगे और चंद्र वंश में आने वालों के लक्षण क्या होंगे। तो जैसे बाबा हाथ खड़े करवाते हैं ना कि सूर्य वंश में आएंगे या चंद्र वंश में, बताओ अभी भी सूर्यवंशी कौन कौन है? सारे हैं, है ना। चंद्रवंशी कौन कौन है? एक भी नहीं। बहुत अच्छी बात है, होना भी यही चाहिए। लेकिन सूर्यवंश में मुझे आना है तो सूर्यवंश वाले लक्षण अपने जीवन में पक्के करने हैं। अब देखो दो सिंबल दिखाए हैं, सूर्यवंश का सिंबल है श्री कृष्ण और चंद्रवंश का है श्री राम। तो श्री कृष्ण को कैसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं? हमेशा ही रास कर रहा है, मक्खन खा रहा है, मुरली बजा रहा है, बहुत मस्त है। और कई परिस्थितियां दिखाते हैं जीवन में आ रही हैं, पर नाच रहा है। सतयुग में आएंगे नहीं वो बातें, पर वो एक प्रतीक दिखाया कि जो सूर्यवंश की आत्माएं हैं उनके जीवन में परिस्थितियां आएंगी, पर वो नाचते रहेंगे, खुश रहेंगे। 6 दिन का था तो पूतना आ गई मारने के लिए, पर रोया नहीं, घबराया नहीं। उसका भी उद्धार कर दिया और पता ही नहीं चला किसी को। है अकासुर आया, बकासुर आया, बगुले के रूप में असुर आ गया, अघासुर के रूप में, सर्प के रूप में आ गया, पर सबका काम तमाम कर देता था। बाहर से बाहर उसकी मैया को तो पता भी नहीं चलता था और फिर नाचने लग जाता था। इतना भयंकर कालिया नाग, उसके ऊपर क्या दिखाते हैं? डांस कर रहा है। अब ये प्रतीक के रूप में दिखाया, सिंबॉलिक है कि जो आत्माएं सूर्यवंश में उतरेंगी वो संगम युग पर ऐसा पुरुषार्थ करेंगी कि कितनी भी बातें आए और जाएं, लेकिन वो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। समाधान स्वरूप। और चंद्रवंशी श्री राम भले मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाते हैं, लेकिन फिर भी विचलित हुआ। सीता चोरी हो गई तो विचलित, लक्ष्मण मूर्छित हुआ तो भी थोड़ा सा, है ना। तो युद्ध, फिर युद्ध दिखाया जीवन के अंदर, संघर्ष। संघर्ष वहाँ भी दिखाया उन आत्माओं के साथ भी, लेकिन फिर वो नाचना, गाना, मुरली बजाना। तो ये किसका यादगार है?
बाबा कहते ये जो अंत का समय है ना, इसमें बातें तो आएंगी, लेकिन जितना मन की स्थिति अच्छी होगी तो हम उसमें कभी विचलित नहीं होंगे। तो मुझे अपनी स्थिति को ऐसा बनाना है, सूर्यवंशी समाधान स्वरूप। ये मेरा लक्ष्य है जिसको मुझे भट्ठी में अच्छी तरह चेक करना है और उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा कहते बच्चे जो लास्ट का समय है ना, इसमें हमारे मन को जो विचलित करने वाली चीज़ है, ऊपर नीचे जो हम होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी खुशी गायब होती है, जो हमारी प्रसन्नता गायब होती है, उसका कारण होता है कि जीवन में हम अभी संतुष्ट नहीं हैं। हमारा एक स्लोगन है ना, संतुष्टता सभी गुणों की खान है और प्रसन्नता उसकी पहचान है। अगर हम विचार करें, हमें वो प्राप्ति हुई है जो दुनिया में किसी को नहीं है। बाबा की अव्यक्त वाणी सुनते ना कई बार, तो बाबा कहते देखो बच्चे, दुनिया में चाहे कितने भी बड़े से बड़े राजनेता हों, धर्म नेता हों, वैज्ञानिक हों, लेकिन आप बच्चों के आगे, आपकी प्राप्तियों के आगे वो कुछ भी नहीं है। हमें सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी बाबा मिला है, भगवान मिला है, और इतने सहज रूप में मिला है। उसने मुरली में हमसे वायदा किया है कि बच्चे प्यार से बुलाएं और बाप हाजिर ना हो, ये हो नहीं सकता। बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। तो वो कितना क्लोज है हमारे, कितना समीप है, और हर बच्चे पे उसकी नज़र रहती है। कई बार बाबा कहते ना, जो सबसे साधारण पुरुषार्थी है वो बच्चा भी मुझे बहुत प्यारा है। तो इसलिए हम बाबा के संसार में रहें सारा दिन। भगवान की जो पालना है ना, वो सुबह से लेके शुरू हो जाती है, सवेरे से लेकर। दुनिया में लोग तो सिर्फ बोलते हैं कि भगवान पालनहार है, लेकिन सही अर्थों में वो पालना कैसे करता है, उसका जो अनुभव है वो बाबा के बच्चों को है। सवेरे सवेरे आँख खुलते ही बाबा कहते बच्चे, सवेरे सवेरे आँख खुलते ही बाबा से दृष्टि लो तो बाबा वरदान देता है। फील करो बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। उसकी पालना सुबह से शुरू हो जाती है। परम शिक्षक के रूप में इतना अमूल्य ज्ञान सुनाता है रोज मुरली के द्वारा, और उसका वायदा है सारा दिन भी मैं तुम्हारे हर कर्म में मुझे साथ रखो तो मैं सब बोझ भी तुम्हारे उठाऊंगा। तो अगर हम प्राप्तियों की लिस्ट को सामने रखें ना, तो भगवान से जो मिलता है, सच्चा सुख, सच्चा आनंद, निस्वार्थ प्रेम, दुनिया में देखो कोई ऐसा प्यार नहीं दे सकता, बिल्कुल अनकंडीशनल। उसने हमसे कुछ नहीं लेना, लेकिन वो हमें सब कुछ देता है। हम उसकी नजरों में हैं, हम उसकी छत्र छाया में हैं। तो प्रभु प्राप्तियों की लिस्ट को सामने रखो तो जीवन में संतुष्टता भर जाएगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए,
बाबा मिला तो सब कुछ मिला। मेरा ध्यान रखने वाला, मेरी पालना करने वाला तो बाबा है। ये विश्वास अंदर में पक्का हो तो जीवन में कभी कहीं कोई अभाव, कोई कमी हो नहीं सकती है। और एक अंदर में संतुष्टि का भाव आएगा कि बाबा मिला तो सब कुछ मिला। अगर वो मेरे साथ है तो दुनियावी कोई चीज़ नहीं भी मिली तो कोई परवाह नहीं। तो हमें भट्ठी में ये चेक करना है, साथ साथ ये चेकिंग की पॉइंट नोट करते रहना कि क्या मेरे जीवन में प्रभु मिलन के बाद भी कोई तृष्णाएं तो नहीं है, क्योंकि अंदर से मुझे बाबा की प्राप्तियों से भरना है। तो बाहर के आकर्षण मुझे नहीं खींचेंगे, लेकिन जो अंदर से खाली होगा तो उससे बाहर की चीजें खींचती रहेंगी। लोगों के प्यार की इच्छा होगी, कोई मेरे से प्यार से बात क्यों नहीं करता। भौतिक चीजों की आकर्षण होगी, क्योंकि अंदर का जो सुख है, अंदर का जो आनंद है, जो पाना था सो पा लिया। अगर वो उस आनंद का टेस्ट हम ले लेंगे तो ये जो बाहर की भाग दौड़ है, तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये अपने आप शांत हो जाएंगी। तो रोज बाबा की प्राप्तियों से अपने को भरना है। घर जाने से पहले मुझे आत्मा का शुद्धिकरण करना है। देखो बाबा साकार मुरलियों में हमें याद दिला देते हैं दूसरे तीसरे दिन, बच्चे घर चलना है तो मैं आया ही हूँ पतितों को पावन बनाने। अगर थोड़ी भी विकारों की लेस रह जाएगी तो फिर धर्मराजपुरी में रुकना पड़ेगा, फिर धर्मराज की सजा खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। इसलिए मुझे बिल्कुल आत्मा जैसी उतरी थी वैसा ही बना के जाना है। अगर शान से जाएं, धर्मराज को भी सलाम करके जाएं, तो आत्मा को प्योर बनाना है। मेरे जीवन का जो मुख्य ध्येय है वो ये है कि आत्मा को शुद्ध बनाना है। और आत्मा का शुद्धिकरण क्या है वास्तव में? सातों गुणों से आत्मा को भरना है। शांति से, प्रेम से, आनंद से। कभी बाबा की शांति की अनुभूति करो, कभी उसके प्रेम की अनुभूति करो, कभी उसके सुख की अनुभूति करो। जितना आत्मा इनसे भरती जाएगी तो आत्मा सतोगुणी बनती जाएगी। सतो प्रधान शुद्ध आत्मा। तो ये मेरा मुख्य लक्ष्य है, आत्मा का शुद्धिकरण। और उसके साथ साथ अभी जनवरी मास आ रहा है, तो बाबा के हमें अंतिम वो जो 3 शब्द है ना, महामंत्र के रूप में बाबा ने सारे ज्ञान का सार अंतिम 3 शब्दों में हम सबको दिया है। कौन कौन से थे वो? निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। उसमें 2 और ऐड कर लो जो बाबा ने अव्यक्त वाणियों में ही सुनाए हैं, निराधार और निर्विकल्प। 4-5 दिन पहले बाबा की मुरली में आया था ना, निर्विकल्प। सेवा कौन कर सकता है? जो निर्विकल्प हो। निर्विकल्प का मतलब ये नहीं कि कोई संकल्प ना चले, निर्विकल्प माना अशुद्ध संकल्प एक भी ना हो। तो इनको ये एक जैसे सार है, बिल्कुल सार रूप है सारे ज्ञान का। सबसे पहला क्या है? निराकारी, जो मेरा ओरिजिनल रूप है।
तो बार बार, भले मैं साकारी हूँ पर अपने निराकारी स्वरूप की स्मृति दिन भर में बार बार आती रहे, है ना। निराकारी स्वरूप क्या है हमारा? वही आत्म स्वरूप है। आत्मा देखना, आत्मा से बात करना, कोई अलग पुरुषार्थ का टाइम नहीं निकालना। केवल एक लक्ष्य बना लो, आज मेरा सारा दिन ये व्रत है कि जिससे भी बात करूँगा तो आत्मा समझ के इस स्मृति में करेंगे कि मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ। करके देखो, ये प्रैक्टिकल करने का है, ये सिर्फ याद रखने की पॉइंट नहीं है। ये भ्रुकुटी में आत्मा है, मैं आत्मा इस आत्मा से बात करता हूँ। जितना जितना हमारा ये अभ्यास होगा ना, कहने को ये 3 शब्द हैं, है ये एक ही। जितना जितना निराकारी स्थिति का अभ्यास होगा तो हम निर्विकारी बनेंगे कि नहीं, बताओ। विकार आते ही कब हैं? जब आत्मा को भूल दे भान में आते हैं। तो जो निराकारी है वो निर्विकारी बन ही जाएगा, और जो निराकारी भी है और निर्विकारी भी है तो उसमें अहंकार तो आएगा क्या? तो इसलिए अगर हम एक कर लें तो तीनों हो जाएंगे निराकारी, ठीक है। फिर निराधार, ये बहुत जरूरी धारणा है। हम छोटे छोटे आधार पकड़ के रखते हैं, किसी व्यक्ति को अपना आधार मानते हैं, सहारा मान लेते हैं, धन को आधार मान लेते हैं कि थोड़ा तो होना ही चाहिए। वो ठीक है, बाबा कहते आई विल के लिए रखो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको आधार नहीं बनाना कि यही मेरा सब कुछ है, उसी में बुद्धि लटकती रहे, वो नहीं। निराधार अगर नहीं भी होगा ना, अगर मेरा आधार बाबा है तो मुझे समय पर कहीं से भी उस चीज की कमी नहीं रखेगा। एक बल एक भरोसा। बाबा ने कहा हुआ है, बच्चे जो अल्प काल के आधार है ना, अंत में सब हिलेंगे और सब गिरेंगे। अगर किसी में भी किसी में भी, किसी देहधारी में, किसी वस्तु में, संपत्ति में, पोते दोते में कहीं भी मन अटका हुआ होगा, वो धोखा जरूर देगा ही। इसलिए मेरा तो एक बाबा, बोलो माताएं, है पक्का? या कहने को तो मेरा तो एक बाबा और वैसे तो मेरा बहुत कुछ है? तो एक बल एक भरोसा, बिल्कुल निराधार। मेरा सच्चा सहारा जो है वो एक बाबा है। अब ये भी हमें अपनी जांच करनी है, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे आधार पकड़े हुए हैं, सहारे पकड़े हुए हैं। तो ये देखो, अपनी जांच खुद करो कि मैंने कौन कौन से आधार बना रखे हैं कि भाई इसके बिना तो मेरा काम चलेगा ही नहीं। क्योंकि जो काम चलाने वाला है ना, उसके पास सारी चाबी है, सब कुछ है। बाबा सर्वशक्तिवान है कि नहीं? उसके पास सब शक्ति है, उसके पास सब युक्ति है। हम सिर्फ अपने आप को उसके प्रति बिल्कुल समर्पित कर दें कि मेरा तो एक बाबा। व्यवहार में बोलनी नहीं है ये बात कि भाई मेरा तो एक बाबा है, दूसरों से मुझे कोई मतलब नहीं। जहाँ हमारी जिम्मेवारी है वो सब निभानी है, लेकिन अंदर में ये पक्का हो कि मेरे जीवन का जो असली आधार है, सहारा है, वो एक
बाबा है। देखो, एक बहुत बहुत अच्छा एक उदाहरण हम देखते हैं। अर्जुन को भी भगवान पे पूरा विश्वास था ना, पूरा विश्वास। इसीलिए सारी अक्षौहिणी छोड़ दी और केवल उसे चुना, ईश्वरीय शक्ति को चुना, चाहे वो श्री कृष्ण ही सामने था। लेकिन इतना बड़ा निर्णय लेने के बाद कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहना, और फिर भी अर्जुन विचलित हो गया। लेकिन उसके विचलन का कारण क्या था? सूक्ष्म कारण। रथ पे बैठा है, ये सारथी बैठा है, ये वो बैठा है। जब तक उसकी नज़र इसमें थी, उसे कोई परवाह नहीं थी। जब उसने कहा रथ को बीच में ले चलो दोनों सेनाओं के, और खड़े होके जब सामने देखा सबको, ये काका है, ये मामा है, ये मेरा गुरु है ना, और ये पितामह है, और ये है, तो यहाँ से तो ध्यान हट गया ना उसका। सारथी से, जो साथ था, उससे ध्यान हटा और उन सब पे ध्यान गया। तब इतना ज्ञानवान अर्जुन, इंद्रिय संयमी उसको कहा जाता है, इतना बड़ा योद्धा, उसके जैसा उस समय कोई नहीं था। विराट के युद्ध में सबको हरा चुका था वो भीष्म पितामह और सब। सारे गुण होते हुए भी केवल एक कमजोरी, देहधारियों में मोह। ये तो मेरा गुरु है, ये तो मेरा पितामह है, और यहाँ से नज़र हट गई। और तब स्थिति उसकी जो है ना, क्या दिखाते हैं, वो मुंह सूख गया, वो धनुष बाण खिसक गया हाथ से, शरीर कांपने लगा, त्वचा जलने लगी। उसकी जो हालत दिखाई है ना वो बड़ी भयंकर दिखाई है। तो हम सब की यही स्थिति होती है, जब वो एक बल एक भरोसा, बाबा से अगर ध्यान हटता है और कहीं भी अटकता है, तब मन की स्थिति अस्थिर हो जाती है, हलचल वाली हो जाती है। इसलिए इस अंत के समय में हमें बिल्कुल निराधार, अगर मेरा समर्पण बाबा के प्रति है तो बाबा भी पूरी तरह समर्पित होता है। जो चाहिए समय पर वो हाजिर जरूर करेगा। तो भट्ठी में हमें ये चेक करना है कि मैं निराधार कितना बना हूँ। छोटी छोटी चीज़ों के चिंतन में, बिजनेस का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये मेरे बच्चे हैं, इनका भविष्य है, कितना सारा टाइम उस चिंतन में लगा देते हैं। और बाबा ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हमें कि हमारे लिए कहीं कोई अहित हो ही नहीं सकता। अगर मैं बाबा के प्रति प्रेम भाव में हूँ, अर्पण भाव में हूँ, तो मेरे लिए कुछ गलत तो होगा ही नहीं, सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा। तो इसलिए ऐसा अपना निराधार स्वरूप, निर्विकल्प स्वरूप, तो ये सारी चीज़ें हमें 3 दिन के अंदर हम विशेष योग तपस्या करेंगे, साथ साथ मनन चिंतन भी करेंगे, और अपने अंदर में झांक करके देखेंगे अपने आप को कि मेरी ये स्थिति कहाँ तक बनी है। भगवान की नज़र है, उसने चुना हुआ है, समय भी कम है, तो अब मुझे अपना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना। अपनी सच्ची कमाई, एक एक संकल्प, एक एक सेकंड जीवन का बहुत कीमती है। कहीं भी मन की सुई अटक ना जाए और व्यर्थ के चिंतन में ना बह जाएं। लेकिन मुझे तो सारा दिन बाबा से ही मिलन करना है, किसी न किसी रूप से बाबा को अपना साथी बना के रखना है। ठीक है, तो 3 दिन आप सब विशेष योग तपस्या भट्ठी में हैं। मन का भी मौन,
अभी बताएंगी अनीता दीदी आपको सारी चीज़ें। मुख का भी मौन, मोबाइल का भी मौन रख करके केवल अपने अंदर में झांकना है, आत्मचिंतन करना है और अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए बहुत अच्छी तपस्या करके इतना पावरफुल बन के जाना है। नए वर्ष में प्रवेश करने से अपनी पूर्व तैयारी करनी है कि मुझे सारा साल बहुत विशेष योगी तपस्वी हैं और बिल्कुल वैराग्य वृत्ति भी हो, जब चाहे बाबा ले चले, ऐसी स्थिति में अपने आप को स्थित करना है। ओम शांति।